नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में जो है बहुत सारे भाई बंधुओं का जो है इनकम का सोर्स बंद हो चुका था। इनकम का सोर्स यानी कि अगर वो नौकरी पे थे, नौकरी छूट चुकी थी, और अगर कोई बिजनेस करते थे तो बिजनेस भी जो है ठप हुए हैं। तो दोस्तों, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। कोरोना काल में बहुत सारी डेथ यानी कि कैजुअलिटी भी हुई है। और दोस्तों, जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं तो जो हम लोन लेते हैं उसकी ईएमआई रुक जाती है और हमारे पर जो है और भी ज्यादा मुसीबत आ जाती है, हमारे परिवार पे जो है और भी ज्यादा मुसीबत आ जाती है। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि लोन का इंश्योरेंस क्या होता है, लोन का इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और लोन का इंश्योरेंस का क्लेम हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम किसी बैंक से जो है वो लोन लेते हैं, मसलन आप ये कह लीजिए कि हमने किसी बैंक से होम लोन लिया है और होम लोन जो है उसकी ईएमआई जो है वो 30 साल तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, हम लंबी अवधि का जो है लोन लेते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का जो है, हमारी इनकम का जो है, हमारे बिजनेस का जो है वो कोई भरोसा नहीं होता। कब तक है, आज है कल नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारा जो लोन होता है उसका भी हमें इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। दोस्तों, जैसे हम बैंकों से लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं या किसी तरह का बिजनेस लोन लेते हैं, और हमारी इनकम जो है उसी बिजनेस से होती है, हमारी इनकम जो है वो नौकरी से होती है, लेकिन किसी कारण जो है वो हमारी नौकरी जो है, हमारा इनकम का जो सोर्स है वो नहीं रहा। मतलब कि हमारी जो इनकम जो है वो बंद हो चुकी है, किसी एक्सीडेंट के कारण कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, उस केस में जो है हम जो है बैंक की ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम अपनी होम लोन का, अपनी लाइफ का, प्रॉपर्टी का, कार का, हेल्थ का इंश्योरेंस लेते हैं, ऐसे ही हमें लोन का इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, ताकि अगर कोई मुसीबत आती है, कोई मिस हैपनिंग होती है तो हमारी ईएमआई जो है वो रुकने ना पाए और हमारी ईएमआई जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करे। दोस्तों, उसी को जो है लोन का इंश्योरेंस कहते हैं। तो दोस्तों, लोन का इंश्योरेंस कब होता है? जब हम किसी बैंक से जो है किसी तरह का लोन लेते हैं। दोस्तों, लोन का इंश्योरेंस जो है वो इनकम का सोर्स अगर बंद हो जाए, किसी तरह से जो है एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाए या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, विकलांगता हो जाए, या हमें किसी कारण जो है मेडिकल में, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, तो दोस्तों वो लोन इंश्योरेंस काम आता है और हमारी ईएमआई जो है वो इंश्योरेंस कंपनियां पे करती हैं। दोस्तों, जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो लोन का प्रीमियम जो है वो बैंक में जो हमारी अवधि होती है, लोन का जो पीरियड होता है, मान लो होम लोन है, उसमें जो है 30 साल तक की जो है किस्तें बनाई जा सकती हैं। तो जो लोन की अवधि होती है और जो उम्र होती है और आपकी जो हेल्थ होती है, इन सब चीजों को देखकर जो है लोन के इंश्योरेंस का प्रीमियम तय होता है। और ये प्रीमियम जो है हम मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं और ईयरली भी जो पे कर सकते हैं, और वन टाइम भी जो है पे किया जा सकता है। दोस्तों, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो जो हमें इंश्योरेंस जो कंपनी है उसकी सारी शर्तें जो है वो अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए और हमें अपनी जानकारी जो है वो अच्छे से दे देनी चाहिए। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो हमें किस किस दौरान जो है क्या क्या फायदे देंगे। अगर वो डिसेबिलिटी होती है, कोई विकलांगता होती है, अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जाता है या एक्सीडेंट के कारण या किसी कारण जो है डेथ हो जाती है, तो ये हमें इंश्योरेंस देंगे या नहीं देंगे, या उन कंपनी की क्या क्या शर्त है, डिसेबिलिटी की क्या शर्त है, डेथ की क्या शर्त है। शर्त का मतलब ये होता है कि कई कंपनियां जो है सुसाइड को भी कवर कर लेती हैं, कई कंपनियां जो है नेचुरल डेथ को भी कवर कर लेती हैं, कई कंपनियां जो है एक्सीडेंट को भी कवर कर लेती हैं, कई कंपनियां जो है वो स्नेक बाइट यानी कि सांप अगर काट ले उसको भी कवर कर लेती हैं। तो हमें जो है उस कंपनी की जो शर्तें हैं वो अच्छे से ध्यान से
पढ़ लेना चाहिए। और दोस्तों पढ़ने के बाद जो है हमें नॉमिनी जरूर मेंशन करवाना चाहिए, नॉमिनी का नाम जरूर लिखवाना चाहिए कि हमें कुछ हो जाए तो ये पैसा जो है वो किसको मिले। और जो ईएमआई है बैंक की वो किस तरह से इंश्योरेंस कंपनियां पे करेंगी। जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अगर जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो जो एडमिशन का जो पीरियड रहता है उस दौरान की ईएमआई भर देती है, और जो ईएमआई के साथ साथ जो हॉस्पिटल में जो खर्चा होता है वो भी पे कर देती हैं। तो तमाम तरह की शर्तें जो हैं हमें पढ़ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। बहुत सी कंपनियां जो है वो डिसेबिलिटी को जो है वो कवर नहीं करती, वो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ को या नेचुरल डेथ को ही कवर करती है। तो दोस्तों ये सारी शर्तें जो है इंश्योरेंस कंपनी की हमें जान लेनी चाहिए, ताकि हमारे साथ अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई मिस हैपनिंग होती है तो हमारा जो लोन है उसकी ईएमआई जो है वो पे होती रहे और हमारे घर वालों पे, परिवार वालों पे जो है अतिरिक्त कोई भार जो है वो नहीं आए, अतिरिक्त कोई मुसीबत जो है वो नहीं आए। तो दोस्तों लोन का इंश्योरेंस जो है हमें जरूर लेना चाहिए, और उसमें जो है हमें ये देखना चाहिए कि प्रीमियम कितना है और उतना प्रीमियम हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और क्या क्या बेनिफिट है, ये सब चीजें जो है हमें जान लेनी चाहिए। ओम विदाई नमः, राम राम भाइयों।